बचपन से इन्होंने घर में ज्योतिष देखा, ज्योतिषी रहा इनके घर में। बट खुद की प्रैक्टिस में इनको करीब 25 साल हो गए जब से इन्होंने खुद से प्रैक्टिस करनी शुरू करी है। और लाल किताब के अलावा इन्होंने कई सारी और विद्याओं पे इन्होंने अपनी कमांड को स्टेब्लिश किया। केपी के ऊपर किया इन्होंने, फेंगशुई के ऊपर किया, और अभी नक्षत्र सोप्स के ऊपर इन्होंने अभी एक कोर्स किया था जिन्होंने डॉक्टरेट लिया। और नक्षत्र सोप इनकी अपनी थीसिस थी, अपना इनका राइट वर्क था, इन्होंने अपना राइटअप लिखा था नक्षत्र सोप रेमेडी के ऊपर। और जिन लोगों ने यूज किया उन्होंने महसूस भी किया कि हाउ फैंटास्टिक नक्षत्र सोप्स वर्क फॉर देम। So not taking a much of time, I request you please give a very warm welcome to Niti Vivek Kumar ji, today's faculty for the Lal Kitab. I request all of you to please give a very warm welcome to Niti Vivek Kumar ji. Niti Vivek Kumar ji, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के वेबिनार में, आज की लाल किताब की इस जर्नी में। और आपने इस समय निकाला, सबके लिए कीमती समय आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। Thank you. Request you all to please give a very warm welcome to Niti ji. Thank you everybody. नमस्ते मैम। नमस्ते प्राची जी। नमस्ते मैम। नमस्ते नलिनी जी। नमस्ते नीति जी। बस ठीक। सुनीता जी आप कैसे हैं? Request you to please. मैं ठीक हूँ, बढ़िया। मैम गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। आप सबका स्वागत है आज के इस वेबिनार में। तो हम लाल किताब के बारे में बात करेंगे, बेसिक टू एडवांस कोर्स जो हमारा लॉन्च हो रहा है। लाल किताब पंडित जी ने 5 बुक्स में लिखी। उनकी जो पहली जो सीरीज थी उसमें उन्होंने हमें अंदाजा दे दिया पूरा कि भाई ग्रह कैसे चाल में चलते हैं, और उसमें उन्होंने हमें ये बता दिया था कि भाई आप इसके लिए हर ग्रह को कैसे देखते हो आपकी जब वो 1 से 12 के घरों में बैठते हैं इलाज के साथ। लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता था क्योंकि उस वक्त वो जो थे वो जो पंजाबी और ठोस उर्दू में लिखते थे। तो फिर लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट करी कि भाई अब आप ऐसी एक किताब छापें जो थोड़ी सी आसान हो हमें समझने के लिए। तो उन्होंने थोड़ी सी अपनी उर्दू को हल्का किया। फिर वहां पे उन्होंने अगली जो आई फरमान आ गए कि भाई इस खाने के ये फरमान है, इस ग्रह का ये फरमान है। उसमें उन्होंने छोटी छोटी चीजें लिखते चले गए। उसके बाद भी उनसे कंप्लेन गई कि भाई फिर भी समझ में नहीं आता पंडित जी। फिर उन्होंने उसको गुटके की तरह निकालना शुरू किया। जो लास्ट उनकी बुक आई 1952 की, उसमें उन्होंने अपनी पिछली किताबों का सारांश सारा उसमें भर दिया। अब मार्केट में आपको बहुत तरह की लाल किताबें मौजूद हैं और उसमें कई ऐसी चीजें हैं जो पंडित जी ने कभी बोली ही नहीं या करवाई ही, लेकिन लोग करवा रहे हैं। और उसके बाद करने के बाद जब चीज गलत चली जाती है तो लोग कहते हैं कि भाई ये तो शापित किताब है और हमारे को असर नहीं आया, उल्टा असर पड़ गया। क्यों? क्योंकि पंडित जी ने तो साफ साफ लिखा है किताब में, आपको समझ में आना चाहिए। तो इसके लिए जो हमारा बेसिक टू एडवांस जो कोर्स हम लॉन्च करने जा रहे हैं उसमें आपको पूरी बारीकी से समझाया जाएगा, उसका लॉजिक बताया जाएगा कि भाई ऐसा क्यों है। इसके अंदर हम 1 से 12 ग्रह भी कवर करेंगे हर खाने में, कि भाई इस खाने में अगर ये ग्रह बैठता है तो उसके क्या उपाय किए जा सकते हैं। इसमें आपको आपके लिए प्रोटेक्शन, कि भाई आप अगर लाल किताब आगे इसको प्रैक्टिस करते हैं तो उसमें आप क्या चीज इस्तेमाल करके अपनी प्रोटेक्शन ले सकते हैं, लाल किताब को कैसे इस्तेमाल करना है, क्या उपाय आप अच्छे से दे सकते हो, कुछ उपाय आपको समझ के देने हैं। लाल किताब के बहुत सारे पहलू हैं जिनको हमें समझने के बाद ही हम आगे बढ़ सकते हैं। उसमें इतनी सारी चीजें हैं, ग्रह की अशिया है, मसनूई ग्रह है, किस्मत का ग्रह है, बुध का भेद है, धोखे का ग्रह है, सोया हुआ घर है, बुनियाद है आपकी, अचानक चोट लग जाना, अचानक कोई घटना घट जाना। क्योंकि लाल किताब, जिन्होंने लाल किताब अच्छे से करी है, पंडित जी ये कहते हैं कि लाल किताबी को सामने वाले की मौत का दिन भी पता चलता है, और वो पता चलता है, लेकिन हमें अलाउड नहीं है। हमसे जब प्रॉमिस, जब लाल किताब हम सिखाते हैं
तो उसके बाद ही हमें ये प्रॉमिस देना होता है लाल किताब को कि हम किसी को उसका मौत का दिन या पेट में बच्चा लड़का है या लड़की ये नहीं बताएंगे। तो इतनी सटीक लाल किताब आपकी जाती है। तो लाल किताब में जो इस कोर्स में A to Z सारे टॉपिक्स कवर होंगे, जिससे आपको लाल किताब अच्छे से समझ में आ जाएगी। प्रदीप जैन जी सॉरी, हम यहाँ पे कोई भी स्लाइड नहीं दिखाएंगे, वो आपको कोर्स में ही दिखाई जाएंगी। मैं यहाँ पे आज आपको एक चीज जरूर सिखाऊंगी जिसको कहते हैं किस्मत का ग्रह। कि भाई पंडित जी ने कहा कि भाई किस्मत का ग्रह क्या है। हम सबके पास अपना एक किस्मत का ग्रह है जो हमारे लिए काम करता है, लेकिन गड़बड़ कहाँ हो जाती है जब हम उसका दान कर देते हैं या हमारे हाथों से वो ग्रह हम किसी को दे देते हैं, तो हमारी किस्मत पलट जाती है या हमारे साथ अनहोनी होनी शुरू हो जाती है। इंसान को समझ ही नहीं आता, फिर हम पंडितों के पास भागते हैं, फिर हम अपनी कुंडलियां चेक करवाते हैं, फिर वो और उपाय करवाते हैं, चीजें सुधरने की बजाय और खराब होनी शुरू हो जाती। तो सबके सब हम किस्मत का ग्रह पहले देखेंगे। अगर आप लोगों के पास आपकी कुंडली रेडी है तो आप अपनी कुंडली सब निकाल के बैठें। मैं आपको 2 मिनट देती हूं जब तक। अपनी अपनी लगन चार्ट, D1 चार्ट जिसको कहते हैं, वो आप निकाल के बैठें। तो उसमें हम आपके किस्मत का ग्रह ढूंढेंगे। चार्ट्स आप सबके ऑफ हैं, मुझे कुछ नहीं पता चल रहा कि भाई Request you all the participants to switch on your camera. सारे पार्टिसिपेंट्स से अनुरोध है कि अपना अपना कैमरा ऑन करें ताकि इंटरेक्टिव सेशन हो, हम सब लोग एक दूसरे से बात कर सकें। सारे पार्टिसिपेंट्स से अनुरोध है कि अपना अपना कैमरा स्विच ऑन करें प्लीज। थैंक यू। जी नीति जी प्लीज। जी, हम इस किस्मत को ग्रह को 4 स्टेप्स में ढूंढेंगे। पहला स्टेप आपका क्या है? बंद मुट्ठी के ग्रह। बंद मुट्ठी का ग्रह क्या होता है? जो ग्रह आपके हाउस नंबर 1, हाउस नंबर 4, हाउस नंबर 7, हाउस नंबर 10, हाउस नंबर 1, हाउस नंबर 4, हाउस नंबर 7, हाउस नंबर 10। अगर इन 4 घरों में आपके ये ग्रह बैठे हैं तो उसमें आपका किस्मत का ग्रह होगा। जैसे कि अगर किसी का हाउस नंबर 1 में सूर्य बैठा है, जिसका पहले खाने में सूर्य बैठा है, उस इंसान का किस्मत का ग्रह सूर्य होगा। फिर अगर किसी का खाना नंबर 4 में गुरु बैठा है तो उसका गुरु किस्मत का ग्रह होगा। खाना नंबर 7 में अगर माने कि हाउस नंबर 7 में किसी का शनि बैठा है तो उसका शनि किस्मत का ग्रह होगा। हाउस नंबर 10 में अगर किसका मंगल बैठा है तो वो उसका किस्मत का ग्रह होगा, मंगल। यानी हमने कहा कि भाई अगर आपका D1 चार्ट में खाना नंबर 1 में सूर्य बैठा है, खाना नंबर 4 में गुरु बैठा है, खाना नंबर 7 में सैटर्न बैठा है और खाना नंबर 10 में मंगल बैठा है। अभी मुझे यहाँ बताएं कि भाई किसका किस्मत का ग्रह पहले स्टेप पे निकला। अपना हाथ रेज कर सकते हैं। जी चारू जी, कहाँ बैठा है आपका ग्रह?
अनिल कुमार जी आप बताएं कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है? अनम्यूट करके बताएं। आई थिंक सर ओके, चारू जी का सूर्य पहले घर में है, उन्होंने लिखा है चार्ट में, तो उनका किस्मत का ग्रह सूर्य है। अभी सब अपने अपने सूर्य का ग्रह ये किस्मत का ग्रह ढूंढे, फिर उसके बाद मैं बताऊंगी कि इससे मुतालिक आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। अनिल कुमार जी आप भी चैट में लिख के भेज सकते हैं। नीलम जी नहीं, अभी मंगल 7वें में नहीं होगा, 7वें में सिर्फ शनि ही किस्मत का ग्रह बनता है। अगर इस सीरीज में आपका आता है तो आपका किस्मत का ग्रह पहले स्टेप पे निकलेगा। जी पाल संधू जी मंगल 10 में है, आपका किस्मत का ग्रह मंगल है। अनिल जी मंगल आपका किस्मत का ग्रह है। सेकंड स्टेप पे हमें क्या करना है? सेकंड स्टेप में पंडित जी कहते हैं कि भाई अगर आपका दूसरे खाने में यानी हाउस नंबर 2 में चंद्रमा बैठा है, हाउस नंबर 2 में चंद्रमा बैठा है, तो वो आपका किस्मत का ग्रह होगा। फिर हाउस नंबर 6 में अगर आपका राहु या बुध बैठा है तो वो आपका किस्मत का ग्रह होगा। हाउस नंबर 9 में अगर केतु बैठा है तो वो आपका किस्मत का ग्रह होगा। हाउस नंबर 12 में अगर शुक्र बैठा है तो वो आपका किस्मत का ग्रह होगा। यानी हमने कहा कि भाई अगर किसी का चंद्रमा खाना नंबर 2 में बैठा है तो वो चंद्रमा उसका किस्मत का ग्रह है। अगर छठे घर में किसी का राहु या बुध बैठा है, वो उन दोनों में से कोई भी वहां बैठा है वो उसका किस्मत का ग्रह होगा। फिर 9वें घर में 9th हाउस में अगर केतु बैठा है तो केतु उसका किस्मत का ग्रह निकल कर आता है। ऐसे ही 12वें घर में अगर शुक्र बैठा है तो शुक्र उसका किस्मत का ग्रह है। अनिल कुमार जी यहाँ पे पंडित जी ने कहा कि अगर आपका किस्मत का ग्रह पहले स्टेप में निकल गया तो दूसरे स्टेप्स को देखने की कोई जरूरत नहीं है। यानी बंद मुट्ठी में आपका पहला किस्मत का ग्रह आ गया मंगल 10 में, तो उसके बाद आप किस्मत का ग्रह नहीं ढूंढोगे। तो यहाँ पे अगर किसी का अब किस किस का निकल के आया, सेकंड स्टेप पे किस किस का निकला? चंद्रमा दूसरे घर में, छठे घर में बुध या राहु, 9वें घर में केतु, 12वें घर में शुक्र। अगर ये ग्रह निकल कर आते हैं तो आपका सेकंड स्टेप पे किस्मत का ग्रह वो ग्रह बनता है। अब हम आगे चलते हैं, तीसरे स्टेप पे चलते हैं। हाथ रेस करें किसका सेकंड स्टेप में निकल कर आया। चैट पे लिख के भेज सकते हैं कि भाई मेरा कौन सा ग्रह कौन से उसमें आया। लोबीना जी चैट पे लिख दें कि भाई आपका सेकंड स्टेप में कौन सा ग्रह निकल कर आता है। प्रदीप कुमार जी सूर्य पहले घर में है तो आपका सूर्य ही किस्मत का ग्रह है। जनाज जी आपका राहु किस्मत का ग्रह है। लोबीना जी आपका बुध किस्मत का ग्रह है। नलनी जी आपका भी राहु किस्मत का ग्रह है। यहाँ पे ये नहीं देखेंगे हम किस्मत के ग्रह को कि वो किसके साथ बैठा है, हम सिर्फ ये देखेंगे कि कौन से खाने में, क्या इस खाने में वो किस्मत का ग्रह आता है। अब हमें पता चल गया कि भाई किसी किसी का दूसरे स्टेप पे किस्मत का ग्रह निकला। अब हम तीसरे स्टेप पे चलते हैं। निराश होने की जरूरत नहीं है, जिसका पहले में नहीं निकला, दूसरे में नहीं निकला, अंत तक जरूर निकलेगा। अब हम तीसरे स्टेप पर आते हैं। फिर कहा
पंडित जी ने कि भाई कोई बात नहीं, अगर तेरा पहले पे ना निकला, दूसरे पे ना निकला, तो तीसरे पे निकलेगा। इसमें पंडित जी कहते हैं कि पहले घर में अगर किसी का मंगल बैठा है, यानी हाउस नंबर 1 में अगर मार्स है तो वो उसका किस्मत का ग्रह होगा। हाउस नंबर 2 में अगर शुक्र है या वीनस है, वो उसका किस्मत का ग्रह होगा। हाउस नंबर 3 में अगर बुध है तो वो उसका किस्मत का ग्रह होगा। हाउस नंबर 4 में अगर चंद्रमा है तो वो उसका किस्मत का ग्रह होगा। हाउस नंबर 5 में अगर सूर्य है तो वो उसका किस्मत का ग्रह होगा। हाउस नंबर 6 में अगर बुध है तो वो उसका किस्मत का ग्रह होगा। हाउस नंबर 7 में अगर वीनस है तो वो उसका किस्मत का ग्रह होगा। हाउस नंबर 8 में अगर मंगल है तो वो उसका किस्मत का ग्रह होगा। हाउस नंबर 9 में अगर गुरु है तो वो उसका किस्मत का ग्रह हुआ। हाउस नंबर 10 में अगर शनि है, सैटर्न है, तो वो उसका किस्मत का ग्रह हुआ। हाउस नंबर 11 में अगर शनि है तो वो उसका किस्मत का ग्रह होगा। हाउस नंबर 12 में अगर गुरु है तो वो उसका किस्मत का ग्रह होगा। यहाँ पे पंडित जी ने हर ग्रह को अपनी जमीनें दी हैं। अब वो जमीन के मालिकों को उन्होंने कहा कि वो जो जमीन पे अपना मालिक बैठता है वो उसका आपका किस्मत का ग्रह बनता है। थर्ड स्टेप में मुझे बताएं कि आप लोगों में से किस किस का किस्मत का ग्रह निकल कर आता है। प्राची जी आप चैट पे लिखिए, मैं चैट चेक कर रही हूँ। नलनी जी आपका किस्मत का ग्रह बस वही रहेगा, इसके आगे जो है हमें जी, तो दीपक जी आपका गुरु शुक्र जो है वो किस्मत का ग्रह है जी। डॉक्टर रोनल जी आपका शनि किस्मत का ग्रह है। अमरीशा जी आपके केस में पहले चौथा घर आता है तो आपका चंद्रमा किस्मत का ग्रह है। शनि 11 में है, वो किस्मत का ग्रह नहीं होगा, पहले चंद्रमा आता है वो किस्मत का ग्रह है। डॉक्टर रोनल जी आपका गुरु ये शनि ही किस्मत का ग्रह होगा, क्योंकि पहले 11वां घर आता है 12वें से, तो किस्मत का ग्रह आपका शनि होगा। जी रीमा जी बिल्कुल सही, आपने जो लिखा है बिल्कुल करेक्ट है। आई एम सॉरी, वीवो 1935 बुध राहु 5, ये कोई भी किस्मत का ग्रह नहीं बना इसमें से। तो काफी लोगों का यहाँ पे तीसरे स्टेप पे किस्मत का ग्रह निकल कर आया। 5वें में सूर्य बिल्कुल सही है, वो आपका किस्मत का ग्रह है जी। मंगल आपकी बेटी का किस्मत का ग्रह होगा। अब हम चलते हैं, भाई ऐसा भी है कि भाई कितने लोगों का किस्मत का ग्रह नहीं निकला, तो अब उस केस में हम फोर्थ स्टेप पर चलते हैं। जी उदित जी मैं आपको रिपीट कर देती हूँ, तीसरे स्टेप पे हमें ये देखना है, अगर आपका पहला स्टेप, मैं वापस स्टेप नंबर 1 से रिपीट कर रही हूँ। स्टेप नंबर 1 क्या होता है हमारा, कि बंद मुट्ठी में अगर आपके 1, 4, 7, 10 जो खाने हैं, पहले घर में अगर सूर्य है तो वो आपका किस्मत का ग्रह है। चौथे घर में अगर गुरु आता है तो वो आपका किस्मत का ग्रह है। 7वें घर में शनि आता है तो वो आपका किस्मत का ग्रह है। 10वें घर में मंगल आता है तो वो आपका किस्मत का ग्रह है। ये हो गया पहला स्टेप। भाई किसी का अगर ऐसा कोई प्लैनेट बैठा है तो वो आपका किस्मत का ग्रह हो गया। मान लीजिए पहले स्टेप पे ये है ही नहीं, अब दूसरे स्टेप को देखें। दूसरे स्टेप में उन्होंने कहा, अगर आपका चंद्रमा दूसरे घर बैठा है, यानी सेकंड हाउस में अगर चंद्रमा बैठा है तो वो आपका किस्मत का ग्रह होगा। ऐसे ही 6th हाउस में अगर बुध या राहु में से कोई बैठा है तो वो आपका किस्मत का ग्रह होगा। 9th हाउस में अगर केतु बैठा है तो वो आपका किस्मत का ग्रह होगा।
ऐसे ही 12वें घर में अगर शुक्र बैठा है तो वो आपका किस्मत का ग्रह होगा। तो ये सेकंड स्टेप पे हमने किस्मत का ग्रह देखा। अब फर्स्ट एंड सेकंड स्टेप पे किसी का किस्मत का ग्रह नहीं निकला, तो अब हम थर्ड स्टेप पे चलते हैं। थर्ड स्टेप में उन्होंने कहा फर्स्ट हाउस में अगर आपका मंगल बैठा है तो वो आपका किस्मत का ग्रह है। सेकंड हाउस में अगर आपका शुक्र बैठा है तो वो आपका किस्मत का ग्रह है। थर्ड हाउस में अगर बुध बैठा है तो वो आपका किस्मत का ग्रह है। फोर्थ हाउस में अगर चंद्रमा बैठा है, मून बैठा है, तो वो आपका किस्मत का ग्रह है। 5वें घर में अगर आपका सूर्य बैठता है तो वो आपका किस्मत का ग्रह है। 6ठे घर में अगर बुध बैठता है तो वो आपका किस्मत का ग्रह है। 7वें घर में शुक्र बैठता है तो वो आपका किस्मत का ग्रह है। 8वें घर में अगर मंगल बैठता है तो वो आपका किस्मत का ग्रह है। 9वें घर में अगर गुरु बैठते हैं तो वो आपका किस्मत का ग्रह है। 10वें घर में अगर आपके शनि बैठते हैं, 11वें घर में शनि बैठते हैं, तो वो 10वां और 11वें में अगर शनि हो तो शनि आपके किस्मत के ग्रह होते हैं। 12वें घर में गुरु बैठते हैं तो वो आपके किस्मत के ग्रह हैं। तो तीसरे स्टेप पे हमने ये कहा कि भाई आपका किस्मत का ग्रह तीसरे स्टेप पे भी निकल सकता है जब पहले और दूसरे स्टेप पे नहीं निकला। तीसरे स्टेप पे क्या किस किस के निकले वो सिर्फ आप हैंड रेस कर दें, फिर हम फोर्थ स्टेप पे चलेंगे। ठीक है, गुड। अब हम फोर्थ स्टेप पे चलते हैं। जी कांतिलाल जी पूछें, अनम्यूट करके पूछें आप। हेलो, मेरा चंद्रमा 4th हाउस में है और रवि 5th हाउस में है। सर पहले चंद्रमा ही लेंगे हम, आपका चंद्रमा ही किस्मत का ग्रह है। चंद्रमा ही होगा? अच्छा, जी रवि नहीं होगा? नहीं नहीं। पहचाना ना मैडम? हाँ जी, हाँ जी पहचाना बिल्कुल नहीं पहचाना मुझे? सर। आपका हाँ? बहुत बहुत स्वागत है इस क्लास में भी। धन्यवाद मैडम, धन्यवाद, बहुत अच्छा चल रहा है। जी थैंक यू, जी थैंक यू। जी नलिनी जी पूछे। मैम, मेरी कुंडली में फर्स्ट घर में मंगल है, 5th हाउस में सूर्य है और 6th में राहु विद गुरु है, तो इसमें नहीं, मंगल ही होगा ना? हाँ मंगल ही लेंगे हम। ओके जी ओके, थैंक यू मैम। जी चारू जी पूछे। मैम गुड मॉर्निंग। मैम मेरा क्वेश्चन है, जैसे मेरे सन के साथ मरकुरी भी है और वीनस भी है साथ में। सन कहाँ है? मैम फर्स्ट हाउस में। हाँ तो सूर्य आपका किस्मत का ग्रह है। और मैम वो मरकुरी और वीनस है तो उससे कुछ फर्क नहीं है? उससे कुछ फर्क नहीं है। यस, थैंक यू। जी लोबीना जी पूछे। मैम अगर आपका किस्मत का ग्रह जैसे कि मेरा बुध है और वो 6ठे घर में है, तो वैदिक जैसा जो कंबस्ट हो जाता है या अस्त हो जाता है ग्रह, तो इसमें भी वो एप्लीकेबल है? नहीं, इसमें वैदिक की काफी योग और वैदिक की काफी चीजें नहीं लगती हैं। वो आपको इस क्लास से पता चलेगा। आपका किस्मत का ग्रह बुध ही है। ओके मैम, थैंक यू। जी जी मनीषा जी पूछें। मनीषा जी अनम्यूट करके पूछें। I'm actually very new at this. Good morning to you, Neeti ji. गुड मॉर्निंग। I have actually it took me long for me to download this. D1 chart is the Lagna chart, right? करेक्ट। Okay. So I have discovered that in 2 places this Kismat Grah is applicable. I have in my 4th house Mangal, and in my 12th house I have Jupiter, and in my 10th house I have Saturn. तो आपका इस केस में शनि जो है किस्मत का ग्रह होगा। अच्छा, ठीक है। So okay, thank you, because it's my first astrology class. No problem. I may need some more help. Thank you, thank you.
जी पाल संधू जी पूछे। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम लगन एक होता है, कस्प होता है। अगर कस्प का ग्रह फर्स्ट आपको में मैंने D1 चार्ट का ही कहा, लगन का। तो मैम मून सेकंड में हो, मंगल 10 में हो, जुपिटर 12 में हो, तो तो ये तीनों। आपका चंद्रमा किस्मत का ग्रह होगा। ओके मैम, थैंक यू। जी उदित जी पूछे। हाँ मैम, मेरा 8th हाउस में 3rd में आता है। 8th हाउस में मंगल और चंद्र राहु मंगल है। आपका 8वें घर में मंगल है। हाँ, ठीक है, तीन बाकी चंद्र राहु मंगल है तो भी तो मंगल को ही गिना जाएगा ना। हाँ, मंगल का, मंगल ही हाँ। आपका किस्मत का ग्रह है। ओके। चले अभी जो है, अब आप जो है राजीव जी, जहाँ पे 1 2 3 लिखा है, वो पहला जो जहाँ पे आपका पहला घर है वो पहला होगा, उसके बाजू वाला दूसरा होता है। तो उस हिसाब से हम देखते हैं कि कैसे वो है। आपको कोर्स में ये दोबारा चैप्टर करवाया जाएगा, तो काफी चीजें जो हैं मैं बोर्ड पे सिखाती हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। अब हम आगे चलते हैं, चौथा स्टेप, कि भाई किसी का तीसरे स्टेप तक नहीं निकला। मान लीजिए भाई कई कुंडलियां ऐसी होती है ना जहां पे काफी सारे ग्रह एक ही साथ बैठे होते हैं, तो अब उस केस में हम क्या करेंगे? ऐसे थोड़ी है कि भाई उसका किस्मत का ग्रह ही नहीं कोई होगा, उस इंसान भी तो किस्मत लेकर आया है। पंडित जी कहते हैं बंद मुट्ठी जो आता है बच्चा, वो बंद मुट्ठी में अपनी किस्मत भर के लाता है। तो हर इंसान अपनी किस्मत लाता है, तो उसको ढूंढने के लिए हम यहाँ पे पंडित जी ने हमें कुंडली से ढूंढना सिखाया। तो इस केस में हम जब 3 स्टेप्स में हमारा नहीं निकला तो हम चौथे स्टेप पे चलेंगे। अब चौथा स्टेप देखें कि क्या है। अगर आपका 3 स्टेप में किस्मत का ग्रह नहीं निकलता तो फिर आप देखेंगे कि 9वें घर में 9th हाउस में कौन सा प्लैनेट बैठा है। जो प्लैनेट बैठा होगा वो आपका किस्मत का ग्रह होगा। अब मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कि भाई 9th हाउस में सूर्य और बुध बैठे हैं। अब बुध तो साथ ही चिपक के चलता है सूर्य के, तो 9वें घर में सूर्य और बुध बैठे हैं। अब आपने देखा कि भाई इसका किस्मत का ग्रह कौन होगा, इसमें से सूर्य होगा या बुध होगा। तो उस केस में आप ये देखोगे कि भाई पंडित जी ने हमें एक ग्रहों की सीक्वेंस दी है, हमें एक ग्रहों की सीक्वेंस दी है उनके कर्म के हिसाब से। उन्होंने कहा पहले गुरु आते हैं, बाद में पिता आते हैं, फिर माता आती है, फिर बड़ा भाई आएगा, फिर आपकी पत्नी आएगी, फिर आपकी बेटी आएगी, फिर उसके बाद आपके फ्रेंड्स आएंगे, फिर चाचा और बेटा आएगा। यानी उन्होंने रिश्तों को ग्रहों में बांट दिया। उन्होंने कहा पहले गुरु आएंगे यानी जुपिटर आएंगे, फिर सूर्य आएंगे, फिर चंद्रमा आएंगे, फिर मंगल आएंगे, फिर शुक्र आएंगे, फिर बुध आएंगे, फिर राहु आएंगे, शनि आएंगे और केतु आएंगे। तो ये जो सीक्वेंस है हम इसको आप लिख के रखें, यही पूरी लाल किताब सीक्वेंस चलाती है। पहले गुरु, फिर सूर्य, फिर चंद्रमा, फिर मंगल, फिर शुक्र, फिर बुध, फिर राहु, फिर शनि, फिर केतु। तो इस सीक्वेंस में से आपने 9वें घर में देखा कि भाई पहले यहाँ पे बैठे थे सूर्य और बुध। तो सूर्य और बुध जब बैठे थे तो उसमें से पहले हमारी सीक्वेंस में सूर्य आए, भाई गुरु के बाद सूर्य आए, सूर्य के बाद जाके बुध आए। तो हमें उस इंसान का किस्मत का ग्रह जो मिलेगा वो सूर्य मिलेगा। तो इस क्रम से आपने 4th स्टेप को अप्लाई करना है। अब मान लीजिए किसी का 9वें घर में कोई भी नहीं बैठा, 9वां घर खाली है उसका, आप फिर सोचने लग गए कि भाई इसका किस्मत का ग्रह कहाँ मिलेगा। इसका किस्मत का ग्रह तीसरे घर में मिलेगा। 9 खाली है अगर तो तीसरे घर को देखो, हाउस नंबर 3 को देखो, वहां पे जो ग्रह बैठा है वो आपका किस्मत का ग्रह होगा। मान लीजिए वहां पे शुक्र और शनि बैठे हैं,
तीसरे घर में किसी के शुक्र और शनि बैठे हैं, तो उस केस में इस इंसान का शुक्र किस्मत का ग्रह बनेगा, क्योंकि शुक्र शनि से पहले आया। अब ये देख लो कि भाई हो सकता है 9वां घर भी खाली हो उसका, तीसरा घर भी खाली हो उसका, तो फिर हम ढूंढने निकलेंगे कि भाई कौन सा किस्मत का ग्रह होगा। तो फिर हम उसके बाद 9-3 के बाद हम 11वां घर देखेंगे कि 11वें घर में कौन बैठा है। मान लीजिए 11वें घर में गुरु और शनि बैठे हैं। इस केस में गुरु इस इंसान के किस्मत के ग्रह होंगे। अब मान लीजिए कि भाई इस इंसान का 9वां घर भी खाली है, तीसरा घर भी खाली है, 11वां घर भी खाली है। अब हम फिर से ढूंढने निकले किस्मत का ग्रह। अब हम देखेंगे 5वें घर में कि 5वें घर में अगर कोई ग्रह बैठा है तो वो उसका किस्मत का ग्रह होगा। लेकिन अगर 5वें घर में 5 ग्रह बैठे हैं, मान लीजिए सारे ही एक साथ बैठ गए, राहु केतु राहु शनि बुध शुक्र और सूर्य, तो इस केस में सूर्य उसका किस्मत का ग्रह होगा। जो कर्म मैंने आपको लिखवाया, पहले गुरु आए, फिर पिता आए, फिर माता आए, फिर आपका भाई आया बड़ा, फिर पत्नी आई, फिर आपकी बेटी आई, फिर आपके दोस्त आते हैं राहु, फिर आपके चाचा खानदान आता है, फिर आपका बेटा आता है। तो इस कर्म को आपको याद रखना है। गुरु, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, शुक्र, बुध, राहु, शनि, केतु। तो इस कर्म को आपने याद करके हर खाने में ग्रह को ढूंढना है। 9वें घर में जो ग्रह अगर बैठा है वो किस्मत का ग्रह, 9वां घर खाली, तो तीसरे घर में जो ग्रह बैठा है वो किस्मत का ग्रह, तीसरा घर खाली, तो 11वें घर में जो ग्रह बैठा है वो किस्मत का ग्रह। अगर 11वां घर भी खाली तो 5वें घर में देखोगे कि वहां कौन सा ग्रह बैठा है। अगर वहां खाली है तो उसके बाद हम देखेंगे दूसरे घर में कि भाई वहां कौन से ग्रह बैठा है। अगर दूसरे घर में कोई ग्रह नहीं है फिर हम छठे घर में देखेंगे। छठे घर में कोई ग्रह नहीं है तो हम 12वें घर में देखेंगे। 12वां घर भी खाली है तो 8वां घर देखेंगे। बेसिकली आपको चौथे स्टेप पे घर का क्या देखना है, पहले 9वां देखोगे क्योंकि वो हमारी किस्मत की जमीन है। 9वां घर में कोई नहीं, तीसरा देखोगे, खाना नंबर 3 देखोगे, वो अगर खाली है तो आप उसको आगे बढ़ोगे, 11वें में जाओगे। 11वां अगर खाली है तो वापस 5 में आओगे, 5वां अगर खाली है तो दूसरे में जाओगे, दूसरा अगर खाली है तो छठे में जाओगे, छठा अगर खाली है तो 12वें में जाओगे, 12वां अगर खाली है तो 8 में जाओगे। तो इस हिसाब से आपका किस्मत का ग्रह निकल कर आएगा। मुझे बताएं इस समय किसका 4th स्टेप पे किस्मत का ग्रह निकला? पाल संधू जी आपका तो निकल चुका है किस्मत। नहीं मैम, एक सवाल है। आपने जैसे 11वें हाउस में बोला था कि गुरु और शनि, तो गुरु को हम मानेंगे, तो लेकिन ये शनि का पक्का घर है तो शनि को नहीं मान सकते हम? नहीं, मतलब पहले कर्म मैंने कहा ना, पहले गुरु आए फिर सूर्य आए ना, इस वजह से। नहीं, गुरु और शनि, मैंने गुरु और शनि का ये पक्का घर है तो शनि का नहीं किस्मत का ग्रह निकलेगा फिर ये? नहीं, आपके केस में जो है वो पहले ही स्टेप पे निकल गया ना, तो शनि ही किस्मत का ग्रह निकलेगा। देखो आपका कंफ्यूज मत हो, अगर आपके पहले 3 स्टेप में ग्रह निकल जाता है नहीं, तो वो नहीं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा था। मैं हाँ। आपके जो आपने क्वेश्चन बोला था ना कि अभी आपने बोला था अगर किसी का भी घर खाली हो, और मैं 11वें घर की सिर्फ बात कर रहा हूँ। आपने हाँ, बोला तो उसमें गुरु ही मानेंगे, गुरु ही मानेंगे। मैम वो तो फिर शनि का पक्का घर हुआ तो शनि को नहीं मान सकते हम फिर? नहीं नहीं नहीं, उसमें अच्छा, जो कर्म बताया है पंडित जी ने, हम उसी कर्म से ग्रह को मानेंगे। बस यही कंफ्यूजन था। ओके हाँ मैम, जी, ठीक है, हाँ थैंक जी, हाँ जी। तो चौथे घर में किस किस का किस्मत का ग्रह निकल के आया, किसकी कुंडली में? मुझे एक बात बताएं कि भाई किसकी कुंडली में बहुत सारे ग्रह एक ही घर में बैठे हैं, उसको मैं अनम्यूट करूंगी तो वहां से आपको समझ में आएगा किसकी कुंडली में बहुत सारे ग्रह। जी प्रदीप जी। मेरे 11वें घर में 3 ग्रह हैं। ओके, सूर्य, बृहस्पति और चंद्रमा। अब मुझे बताएं 9वां घर खाली है? हाँ, 9वां खाली है।
ओके, अगर नौवा खाली है और आपका किसी और 3 स्टेप बाकी 3 स्टेप में नहीं निकला ग्रह, नहीं, मेरे को लग रहा है कि शायद नहीं आया है। ओके, तीसरे घर 9वें के बाद तीसरा खाना में कौन है? खाली है। तो फिर 11वें खाने में आपने क्या कहा, कौन बैठे हैं? सूर्य, बृहस्पति और चंद्रमा। तो आपका गुरु जो है वो किस्मत का ग्रह बनता है। सेकंड नंबर पे? अच्छा, लेवल से, सीक्वेंस से। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है जी। तो आपका Thank you. किस्मत का ग्रह गुरु है। थैंक यू। जी जी, अर्चना जी। थैंक यू सो मच मैम। मेरा 4th में निकला, 3rd हाउस में वीनस है मेरे। करेक्ट, तो आपका शुक्र जो है किस्मत का ग्रह है जी। और मेरे एक मिनट मैम। हाँ, 4th हाउस में सूर्य मंगल और बुध बैठे हैं। नहीं, तो इसमें से कोई भी नहीं। अगर आपका पहले 3 स्टेप पे कोई भी ग्रह मैच नहीं होता है तो फिर आप चौथे स्टेप पर जाओगे। पहला 9वां देखोगे, अगर वहां खाली तो 3 देखोगे, 3 खाली तो 11वां देखोगे, 11वां खाली तो 5 देखोगे, 5वां खाली तो फिर आप दूसरा देखोगे, दूसरा खाली तो छठा खाली तो 12वां, 12वां खाली तो 8वां। तो फिर उसमें आपको किस्मत का ग्रह निकल कर आता है। जी मैम, 3rd हाउस में शुक्र बैठा है। हाँ, तो शुक्र आपका किस्मत का ग्रह है। जी जी, 4th राउंड में निकला। हाँ, 4th राउंड में। तो 4 राउंड्स पंडित जी ने हमें बताए कि भाई इस 4 राउंड में हर इंसान का कोई ना कोई किस्मत का ग्रह बनता ही बनता है। कोई ऐसा इंसान नहीं मिलेगा आपको जिसका किस्मत का ग्रह नहीं बनेगा। अगर अब हमने सबने ये किस्मत का ग्रह ढूंढ लिया हो तो अब मैं इसके रिलेटेड आपको बताऊंगी कि इसका करना क्या है। आर्यन जी, अगर आपके 12वें घर में गुरु, सूर्य और बुध हैं तो इस केस में आपका गुरु ही किस्मत का ग्रह बनेगा। तो अब हम आगे चलते हैं कि भाई हमारा सबका किस्मत का ग्रह हमारे सामने है। अब ये किस्मत का ग्रह करेगा क्या? ये जो किस्मत का ग्रह है जो हमें मिला, उसका ये कहना है कि भाई मेरी जो तेरी किस्मत का ग्रह है उसका तूने कभी दान नहीं करना। तूने कभी किसी अपने फ्रेंड को या अपने किसी उस चीज का जो ग्रह आपका निकल कर आता है उसकी चीजों को गिफ्ट नहीं करना और दान नहीं करना। यानी उस ग्रह को अगर आप दान करते हो तो आप अपनी किस्मत को खोटी कर लेते हो। पंडित जी कहते हैं खोटी किस्मत, कि भाई आप अपनी किस्मत को खोटी कर लेते हो। आपका अगर किस्मत का ग्रह वीक हो गया तो आप पे बाकी जो गलत ग्रह बैठे होंगे आपकी कुंडली में वो हावी हो जाएंगे और वो आपको प्रॉब्लम्स ज्यादा आनी शुरू हो जाएंगी। तो मैं क्रम जो मैंने आपको लिखवाया, गुरु, सूर्य, चंद्रमा का, उस हिसाब से मैं आपको किस्मत के ग्रह की चीजें बताने जा रही हूँ कि क्या ग्रह की कौन सी चीज होती है जो आपने दान नहीं करनी। अब मान लीजिए कि ये चीज मैंने आज आपको क्यों करवाई। मैंने ये चीज आपको इसलिए करवाई कि बहुत सारा यूट्यूब पे और जगह जगह सेमिनार्स में लोग टिप्स देते हैं, रेमेडीज दे रहे होते हैं। उसमें हमें ये कहा जाता है ये दान कर दो आपका ये हो जाएगा, ये दान कर दो आपका ये हो जाएगा। तो आपका कहीं वो किस्मत की ग्रह की चीज तो ना है। अगर वही किस्मत की ग्रह की चीज आपने दान कर दी तो भला नहीं होगा, बुरा ही होगा। तो इसलिए हर इंसान को अपनी किस्मत का ग्रह मालूम होना चाहिए ताकि आप लाइफ में गलती ना करो। तो हम शुरू करते हैं गुरु से। भाई जिन जिन का गुरु किस्मत का ग्रह निकल कर आया है उन लोगों को किन चीजों का दान नहीं करना। अगर किसी का गुरु किस्मत का ग्रह निकल कर आता है, सबसे पहले तो उनको हिदायत दी जाती है कि हमेशा अपने से बड़े जो पंडित होते हैं, जो बूढ़े पंडित हैं, या आपके घर में जो बड़े लोग हैं, दादा दादी नाना नानी आपसे बड़े हैं, जिनके बाल सफेद हैं और जो बूढ़े लोग हैं,
उनका आशीर्वाद लेते रहें तो आपका किस्मत का ग्रह गुरु चमकता जाएगा। और हम सबको पता है कि किस्मत का ग्रह गुरु जो है वो किस्मत है हमारी। गुरु अगर खराब हो कुंडली में तो इंसान कहीं का नहीं रहता। तो इसीलिए पंडित जी ने कहा कि भाई जिनका किस्मत का ग्रह गुरु निकल कर आता है वो अपने से बड़े लोगों का आशीर्वाद लेते रहें। और उन्होंने किताबें, किसी भी तरह की किताबें दान नहीं करनी। इवन कि अपने बच्चों की, आपकी लास्ट ईयर की जो बुक्स रह जाती हैं, कई बार होता है कि हम उठा के किसी और को दे देते हैं, चल तू पढ़ ले, मतलब आपका बच्चा इस क्लास में जा रहा है तो आप पढ़ लीजिएगा। ऐसा नहीं करना। अगर आप वो बुक्स दे रहे हो तो 1 रुपया सामने वाले से जरूर लीजिए। आपने किस्मत का ग्रह का अपना दान नहीं करना। गोल्ड आपने किसी को गिफ्ट नहीं देना। मंदिर का सामान, मंदिर का सामान क्या होगा कि भाई अगर किसी का किस्मत का ग्रह है, मान लीजिए आप पूजा की दुकान पे जा रहे हो, किसी ने कहा कि अरे भाई तू पूजा की दुकान पे जा रहा है, मेरे लिए जरा वो बाती बाती खरीद लाइयो, तू जा ही रहा है तो ले आइयो। अगर आप लाओगे तो उससे पूरे पैसे लोगे। यानी पूजा में जो सामान यूज होता है रोजमर्रा का, अगरबत्ती हो गई, ये सब जो चीजें जो पूजा के लिए यूज हो रही हैं, वो आपने कभी भी दान नहीं करनी। ऐसे ही आपको पीला कपड़ा दान नहीं करना, चने की दाल दान नहीं करनी, केसर दान नहीं करना और हल्दी दान नहीं करनी। ये चीजें आप ले सकते हो, इन चीजों का आप व्यापार कर सकते हो। यानी पंडित जी ने कहा अगर तेरा किस्मत का ग्रह जो भी निकल कर आता है, तू उसके मुतालिक व्यापार करेगा या बिजनेस करेगा तो तू और बढ़ेगा। क्योंकि हम उन चीजों का व्यापार कर सकते हैं, हमें उसको दान नहीं करना, फ्री में नहीं देना किसी। तो ये थी गुरु की चीजें। ऐसे ही सूर्य आता है, सूर्य आता है तो वो ये कहते हैं कि भाई जिसका सूर्य किस्मत का ग्रह निकल कर आया, उनको सबसे बड़ी तो हिदायत ये दी जाती है कि गवर्नमेंट से चोरी नहीं करनी। यानी कोई टैक्स की अगर चोरी करता है या करप्शन में आ जाता है और उसका किस्मत का ग्रह सूर्य है, तो आप उसको जेल की सलाखों के पीछे पाओगे या बदनामी होएगी। तो सबसे बड़ी हिदायत सूर्य को ये दी जाती है कि भाई आपने जो है इसका दान नहीं करना, इसकी चोरी नहीं करनी। उसके बाद जो किस्मत का ग्रह निकल कर आता है, वो सूर्य के साथ जो चीजें और जुड़ी हुई हैं वो है रेलवे। मतलब रेलवे की टिकट अच्छे से खरीद के बैठो भाई, जिसका सूर्य किस्मत का ग्रह है। तो बाप पिताजी की रिस्पेक्ट करें, आपके जो फादर है उनकी अच्छे से रिस्पेक्ट करें। आटा आपने दान नहीं करना, कॉपर आपने दान नहीं करना। जो सूर्य जिसका किस्मत का ग्रह है उसको गवर्नमेंट की चोरी नहीं करनी। रेलवे की टिकट जब भी सफर करे अच्छे से सफर करे, टिकट लेके सफर करे। कोई टैक्स की कुछ भी हेरा फेरी नहीं करनी। अपने पिता की रिस्पेक्ट करनी है और आटे को दान नहीं करना, कॉपर को दान नहीं करना। ये लोग जो है गवर्नमेंट में काम कर सकते हैं, गवर्नमेंट से टेंडर और कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं, व्हीट का व्यापार कर सकते हैं, कॉपर का व्यापार कर सकते हैं। तीसरा ग्रह जो हमारा निकल कर आता है वो है मंगल। जिनका मंगल ग्रह अपना किस्मत का ग्रह होता है, सबसे बड़ी हिदायत उनको ये दी जाती है, उन्होंने कभी भी खून डोनेट नहीं करना, ब्लड डोनेशन नहीं देनी, क्योंकि मंगल हमारा खून है। अगर जिनका किस्मत का ग्रह मंगल निकल कर आता है और वो खून की डोनेशन करते हैं तो अंत तक आते आते उनको बहुत बड़ी बीमारी खून की लगती है। मंगल ग्रह जिनका किस्मत का ग्रह मान आता है वो लोग रेस्टोरेंट खोल सकते हैं जिसमें भट्टी जलती हो, तंदूर लगा सकते हैं, और वो लोग जो है
बिजनेस पॉलिटिक्स में जा सकते हैं, लेकिन हनी शहद दान नहीं करना। आगे हम चलते हैं शुक्र के केस में। अगर किसी का शुक्र किस्मत का ग्रह है, उनको दही का, अब होता है ना कई बार लोग पड़ोसी मांगने आते हैं, अरे दही का खट्टा दे दो, थोड़ा थोड़ा दही है दे दो, वो कभी नहीं करना। अगर आप ऐसे करते हैं तो आप अपना शुक्र, अपने घर से लग्जरी गायब करते हैं। तो जिनका शुक्र किस्मत का ग्रह है वो कभी भी दही का दान नहीं करेगा, उसका व्यापार कर सकता है। सिला हुआ कपड़ा, यानी अगर किसी कपड़े को एक भी टाका लग जाता है तो वो शुक्र बन जाता है, तो उसको आपने किसी को गिफ्ट भी नहीं देना या दान भी नहीं करना शुक्र के केस में, अगर शुक्र आपका किस्मत का ग्रह है। परफ्यूम, आदमी जो टाई बांधते हैं, रुमाल और अपने पहने हुए कपड़े भी शुक्र ने दान नहीं करने। जिसका शुक्र किस्मत का ग्रह है, अगर आपके पुराने कपड़े निकलते हैं फाड़ के फेंक दो, लेकिन उसको किसी को देना नहीं है यूज करने के लिए। ऐसे ही बुध, जिसका बुध किस्मत का ग्रह है, उसको जो है क्रॉकरी, जो प्लेट हो गई, ग्लास हो गए, चम्मच हो गई, ये सारी चीजें दान नहीं करनी या गिफ्ट नहीं देना। कप्स हो गए चाय पीने के, ग्लास हो गए, केतली जो होती है, जैसे केतली टी सेट हो गया, भाई किसी को दान नहीं करना। कांच का राउंड बॉल, कि भाई किसी को, हम कभी कभी होता है ना शो पीस में हम राउंड बॉल आजकल बड़े चले हुए हैं, उसमें दिवाली पे ड्राई फ्रूट डाल के जी ले जाते हैं, वो नहीं करना, जिसका बुध किस्मत का ग्रह आता है। राहु के केस में अगर किसी का राहु किस्मत का ग्रह आता है, उस इंसान को किसी को इलेक्ट्रॉनिक्स, एसी, फ्रिज, मोबाइल, ये सब चीजें गिफ्ट नहीं करनी। किसी का अगर शनि किस्मत का ग्रह निकल कर आता है, लोहे की अलमारी, पेंट के डिब्बे या दवाइयां दान नहीं करनी। ये इंसान इन चीजों का व्यापार कर सकता है, बिजनेस कर सकते हो। बिजनेस करोगे तो किस्मत का ग्रह आपको और देगा, अगर आप दान करोगे तो किस्मत का ग्रह आपको नीचे लाएगा। केतु जिसका किस्मत का ग्रह निकल कर आता है, उसको बच्चे के अपने खिलौने दान नहीं करने। होते हैं ना पुराने खिलौने आपके घरों में पड़े होते हैं, तो आप सोचते हो अरे यार दे देते हैं, क्या फर्क, कितना कचरा कर रखा है इसने, किसी को उठा के दे दिया। खिलौने उस इंसान ने, केतु का जिसका किस्मत का ग्रह है, उसने खिलौने दान नहीं देने। देते हो 1 रुपया ले लो, या ये बंदा टॉयज की शॉप खोल सकता है, उसको उसमें फायदा होगा। चंद्रमा, चंद्रमा के केस में आपने किसी को पानी, चांदी, दूध या थान, जो थान में कपड़ा आता है ना, जो थान होता है हमारे कपड़ों का, वो दान नहीं करना। यानी जिसका चंद्रमा ग्रह किस्मत का ग्रह बनता है, उसको पानी का दान नहीं करना। अब जैसे पानी का दान क्या हो गया कि भाई जैसे हम सड़कों पे छबील लगा लेते हैं, या पानी की बोतलें होती है छोटी छोटी, वो कहते हैं कि भाई हम गर्मियां आ गई हैं, चल मैं पानी खड़ा होके लोगों को पिला देता हूँ। उस इंसान ने पानी का दान नहीं करना, पानी का व्यापार कर सकता है। चांदी गिफ्ट नहीं देनी, चांदी ले सकता है, कोई उसको गिफ्ट कर जाए बहुत अच्छी बात है। दूध का दान नहीं करना, अगर घर में कोई लोग आते हैं, आपने पानी पिलाना है, तो उसको खाली पानी नहीं देना आपके घर से, उसमें रूह अफ़ज़ा डाल दो या उसको कोक पिला दो। तो ऐसे करके, और जो इंसान जिसका चंद्रमा किस्मत का ग्रह है, वो अपने हाथों से पानी का जो गिलास है वो ऑफर भी ना करे किसी को, भाई आपके घर में बाकी लोग हैं वो पिला देंगे पानी। आपने जब भी पानी किसी को देना है, उसमें रूह अफ़ज़ा या कुछ मिला के देना, खाली पानी नहीं दे सकते, वरना पानी, चंद्रमा जो है वो आपका कैश फ्लो है, वो आपका धन है, धन कम होना शुरू हो जाता है। तो ये हमारी किस्मत की ग्रह की कहानी। अब इसके मुतालिक किसी को अगर कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, हैंड रेस कर सकते हैं। सुमित जी, मंगल के केस में
शहद और खून का दान नहीं करना। आप रेस्टोरेंट का काम कर सकते हो, पॉलिटिक्स में जा सकते हो, हनी का आप जो है व्यापार कर सकते हो। जी उदित जी पूछें। हाँ मैम, मैंने 2-3 बार ब्लड डोनेट किया हुआ है, इसके वजह से प्रॉब्लम चल रही है, क्या पहले किया हुआ है? हाँ तो फिर अब अगर मंगल आपका 8वें में है और वो हाँ, मंगल 8वें में है तो आपको पता है कि भाई खून डोनेट नहीं करना। हाँ मैम, अभी पता चला, नहीं पता नहीं था। जी कोई बात नहीं, आपको इसका उपाय मिल जाएगा कोर्स में। ओके ओके मैम। जी जी चारू जी पूछें। मैम मेरा 1-2 क्वेश्चन ये किस्मत के घर से रिलेटेड ही है। अगर जैसे 11th हाउस में आपका शनि और वीनस बैठा है, 3rd स्टेप पे निकला है, तो इस केस में हम सीक्वेंस ही फॉलो करेंगे तो उसके हिसाब से पहले वीनस आएगा? नहीं नहीं नहीं, अगर 3rd स्टेप पे निकला है तो उस केस में हम शनि को ही लेंगे। अच्छा ठीक है। और मैम अगर जैसे आपके 1st स्टेप पे निकल आता है और उसमें पर 11th हाउस में आपके साथ मार्स के साथ वीनस भी है और केतु भी है, तो भी हम उसको फिर मार्स को ही मानेंगे 1st स्टेप पे? नहीं, 11th हाउस में मंगल नहीं कहा मैंने मैम 10th हाउस में, सॉरी 10th हाउस में अगर निकलता है, 10th हाउस में मंगल है किसी का, तो वो उसका किस्मत का ग्रह हुआ, फिर आगे देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके, थैंक यू। जी जी अनिल जी। जी मैम, एक तो मेरा वही क्वेश्चन था, मंगल को लेकर ही था मेरा। 10th हाउस में मंगल है किस्मत के ग्रह में, और मैंने बहुत पहले ब्लड डोनेट किया था, वो भी किसी ने पूछा और भी, तो मुझे डायबिटीज बहुत जल्दी हो गया था, मतलब एट द एज ऑफ 40, और मैंने डोनेट किया था शायद 25-26 की एज में। तो मेरा भी पहले ये बहुत यक्ष प्रश्न रहा है, मैंने जब लाल किताब मैंने भी पढ़नी शुरू की तो मेरे मन में एक बड़ा प्रश्न था कि मंगल का खून जो है, क्योंकि उच्च का मंगल है मेरा 10th हाउस का, और उच्च का दान करना नहीं चाहिए, तो अब बस इसी सवाल का जवाब जो था ना, वो बाई चांस आज आपने दे ही दिया कि दान नहीं करना चाहिए। तो अब इसका कर तो चुके हैं, प्रॉब्लम भी आ रही है, मतलब फिजिकल जो है हेल्थ इशू तो रही है खैर, तो अब आप कह रहे हैं कि रेमेडी जो है आप कह रहे हैं कोर्स में बस मिलेगी, अभी दिन बताएंगे आप। हाँ, क्योंकि लाल किताब में हर गलती की आपको सुधार का एक मौका दिया जाता है। लाल किताब बहुत गहरी है अनिल जी, इसमें जितने गोते लगाओगे ना बड़ा मजा आता है, लेकिन समझ में इसको शुरू से समझना पड़ेगा, क्योंकि बहुत भ्रांतियां हैं और इतनी इसके लिए फैली हुई हैं चीजें कि जो गलत भी होता है तो फिर वो खराब लगता है कि भाई पंडित जी तो इतना अच्छा हमारे लिए ज्ञान छोड़ के गए और सटीक निकल कर आता है सामने से, फिर भी उसमें गलत उपाय करवा के उसको बिल्कुल ही हमारे लिए गड्ढा खोद दिया जाता है। लेकिन उसमें भी हमें पंडित जी ने फिर भी कहा कि ठीक है, एक मौका मैं दूंगा, आप सुधार लो, तो वो मौका आपको मिलेगा। ओके जी। और दूसरा आपने जो बोला कि जैसे शुक्र किसी का, मान लो जो भी किस्मत ग्रह, आपने कहा कि सिले हुए कपड़े दान नहीं करते, ठीक है। अब किस्मत का ग्रह तो चलो ठीक है, 10th हाउस वाला पहले आपने कहा पहला फर्स्ट स्टेप में आ गया, आपने नहीं जाना, लेकिन अगर किसी का फिर भी शुक्र तो 12वें घर में उच्च का तो है ही है, हाँ। तो उसको तो वैसे भी नहीं करना चाहिए। और मेरा एक राय है कि फाड़ने की बजाय ये है कि 5-10 रुपए लेके उसको किसी को भी दे दिया। हाँ वो कर सकते हो, आप वो कर सकते हो, वो बिल्कुल क्योंकि मैं ऐसे ही लोगों को गाइड करता हूँ कि आप 5-10 रुपए ले लीजिए, क्योंकि वेस्ट करने का तो कोई फायदा नहीं है। हाँ वो आप कर सकते आएगा, लेकिन हाँ 5-10 रुपए आप ले लीजिए अपना जो भी है। हाँ वो कर सकते हो, वो कोई इशू नहीं। जी ठीक है, थैंक यू। जी प्रदीप जी। हाँ, 2 प्रश्न थे मेरे को। जैसे मेरे को एक धार्मिक बुकों को एक्सेप्ट करने की बड़ी एक तीव्र इच्छा रहती है, तो मेरे को जहां कहीं से भी मिलती है मैं ले लेता हूँ, पर आपने मेरे को, चूंकि मेरा गुरु ग्रह फेट का बताया था, तो मैं डोनेट नहीं कर रहा हूँ, एक्सेप्ट कर रहा हूँ, तो इज इट हार्मफुल? नो नो नो, दैट इज गुड। मेरे पास बहुत बुक्स हो गई हैं, तो मुझे कई बार वहम होने लग गया था। एक्चुअली क्या हुआ है कि मेरा कोई 10-12 साल से बहुत समय खराब चल रहा है। ओके। बहुत ज्यादा, तो मैं कारण पकड़ में नहीं पा रहा हूँ, तो इसलिए कि मेरे को कुछ लोगों ने कहा है कि तुम्हारे पास धार्मिक बुक बॉक्स हैं, बहुत सारी हैं, या गुरुओं के चित्र बहुत सारे हैं जो आपने स्थान पे नहीं लगा रखे हैं। हाँ वो जो है प्रदीप जी, आपके 7वें घर में कौन बैठा है? पत्नी बैठी है। कौन? पत्नी। 7वां घर, 7वां।
अच्छा, 7वें घर में, सॉरी, 7वां घर खाली है। और पहले घर में? पहला घर भी खाली है। और उसके बाद दूसरे घर में कोई है? दूसरे घर में है शनि और राहु। ओके, प्रॉब्लम समझ में आई, कोई बात नहीं, आप कोर्स में आइए, आपको इसका भी उपाय मिल जाएगा। ठीक है। अच्छा, एक और पूछना था कि जैसे हम जो बुक्स वगैरह दान नहीं कर सकते या बिजनेस नहीं कर सकते, तो क्या हम बाकी ग्रहों की चीजें दान कर सकते हैं? नहीं, वो डिपेंड करेगा, क्योंकि देखो लाल किताब आपको ये पहले तो किस्मत का ग्रह आपको ये बताता है कि भाई आपकी किस्मत कौन सा ग्रह लेके चल रहा है, तो उसको एनहांस करें, उसको कम ना करें, ठीक है। दूसरी चीज, हमें फिर लाल किताब में हमें वर्षफल आते हैं, वर्षफल आता है, महीना कुंडली आएगी, दिन कुंडली आएगी, फिर हम ग्रह की चाल देखेंगे, उसकी बुनियाद देखेंगे, तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमें देख के फैसला लेना होता है कि हम कौन से ग्रह का दान कर सकते हैं और कौन से ग्रह को हम दान नहीं कर सकते। अच्छा, इफ यू डोंट माइंड, यही बातें जो हैं बहुत सारे जो वेल नोन या वेल स्टेब्लिश ज्योतिष हैं, वो भी ऐसी ही चीजें पूछते हैं और वो बताते हैं, तो क्या आपके फोरकास्ट में और उनके फोरकास्ट में कुछ मेजर डिफरेंस होते हैं? डिफरेंस, आई डोंट थिंक सो कोई डिफरेंस होगा, अगर उन्होंने लाल किताब सही से जांची है तो कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। ठीक है, थैंक यू। जी नलिनी जी। मैम, मेरा ये क्वेश्चन था, हमें क्या सीक्वेंस से ही जाना है 1 2 3 4 के हिसाब से? हाँ, हमें सीक्वेंस से ही जाना है। या तो फर्स्ट में गुरु, ये राहु मेरा 6th में आ रहा है, तो वो आपका ग्रह होगा। हाँ, वो नहीं, लेकिन फोर्थ स्टेप में मंगल लग्न में आ रहा है। नहीं, आप 4th स्टेप तक जाओगे नहीं, ये आपका राहु जो 6th में निकल कर आया, वो 2nd स्टेप पे ही आपका किस्मत का ग्रह निकल कर आया। ओके, तो वैसे ही लेना है, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप में नहीं आया तो फोर्थ स्टेप में जाना है। हाँ जी। ओके मैम, एंड वन मोर क्वेश्चन, यहाँ पे मेरे हस्बैंड का है ना, फर्स्ट हाउस में मंगल है, ओके, उनका 6th हाउस में राहु है, फर्स्ट हाउस में मंगल है। जैसे आपने बताया, अगर मंगल आएगा और आप ब्लड डोनेट करोगे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आएगी। ही डोनेटेड ब्लड एवरी ईयर 3 टाइम्स, ऐसे 25 टाइम्स उन्होंने ब्लड डोनेट किया, और बाद में उनको बहुत हेल्थ इश्यू आए, जहाँ पे डॉक्टर्स डिड नॉट डायग्नोज हाउ ही इज सफरिंग फ्रॉम दिस डिजीज, और उनका बहुत ही ओपन हार्ट सर्जरी का ऑपरेशन हो गया, जहाँ पे डॉक्टर ने मना कर दिया था कि ही वोंट सर्वाइव मोर, लेकिन फिर भी हम लोगों ने एक पूरा इसके पीछे लग गए और पूरी ट्रीटमेंट करवाई, फिर दवाइयां करवाई, एंड नाउ नॉट यूजिंग द एलोपैथिक, he is using herbal treatment. Last 8 years completed, his operation is done. शनि कहाँ है? And he is well, fine. जी, शनि कहाँ है उनका? 7th. तभी तो उनको हर्बल ट्रीटमेंट सूट कर गया। जी, ठीक है, थैंक यू। मैम, this I got one remedy from you, कि मंगल की वजह से जो दान किया गया, ब्लड डोनेट किया गया, तो इतनी बड़ी बीमारी आ गई, जो नहीं पता थी। हाँ जी, थैंक्स लॉट, थैंक्स लॉट। जी नलिनी जी। जी अर्चना जी पूछे। थैंक यू सो मच मैम। मुझे अभी तक ये बड़ी कंफ्यूजन रहती थी, जैसे मैं यूट्यूब पर भी देखते हैं और दूसरे लोगों से ये दान करे, ये दान ना करे, तो समझ में नहीं आता था कि क्या करे और क्या नहीं करे। आज मुझे इतना अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। और एक चीज और पूछनी है, अब जैसे मेरा है किस्मत का ग्रह शुक्र, तो शुक्र से रिलेटेड चीजें क्या घर में भी नहीं दे सकते, जैसे हम जॉइंट फैमिली में रहते तो? हाँ, मतलब आपने चाहे अपने ही रिश्तेदार हैं उनको भी गिफ्ट नहीं करनी। ओके मैम, मोबाइल फोन वगैरह भी इसी में, लैपटॉप वगैरह भी? मोबाइल फोन इलेक्ट्रॉनिक्स में आता है, इलेक्ट्रॉनिक्स राहु का है। हाँ, क्योंकि मैं सभी को मैंने बहुत फोन दिलवाए इसलिए घर में। और कपड़े भी मैं बहुत देती हूँ मैम, कपड़े तो थोड़ा सा भी मतलब मेरा मन भरा तो दे देती हूँ उसको, चाहे वो पुराने हो या नए। लेकिन 1 रुपया 2 रुपए ऐसे ले लें उससे। हाँ, आगे से मैं ये ध्यान रखूंगी जी, कि कपड़ों के रुपए ले लें। बिल्कुल जी मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू। जी प्रदीप जी। मैडम, हाँ जी। इसमें मैं जैसे फर्स्ट हाउस में सूर्य बुध दोनों है, तो सूर्य को मानूंगा? हाँ, सूर्य को ही मानेंगे।
अच्छा, तो हमारे को क्या है, रेलवे आटा दान नहीं करना? आटा, कॉपर। अच्छा, हाँ जी, सबसे दिया मैडम, हाँ जी। सबसे ज्यादा दान आटा ही किया है। कोई बात नहीं, इसका आपको तोड़ मिलेगा। प्रदीप जी प्लीज वीडियो ऑन करके क्वेश्चन पूछें, आप सब लोग वीडियो ऑन करके प्लीज क्वेश्चन पूछें। ओके सर, ओके सर, थैंक यू। हाँ कोई बात नहीं, इसका आपको जवाब मिल जाएगा कोर्स में। ओके। बाकी टैक्स पूरा देना है गवर्नमेंट को? हाँ वो पूरा देना है, अगर वहां चोरी करोगे तो सूर्य बिगड़ जाएगा। सूर्य बिगड़ा तो आपकी मान प्रतिष्ठा के ऊपर हानि हो सकती है। ठीक है जी, थैंक यू। जी पाल सिंधु जी। मैम मेरे 2 सवाल हैं। जी वीडियो ऑन करो, पाल सिंधु जी वीडियो ऑन करो। 1 मिनट जी, अगर होती है तो मैं करता हूँ। 1 मिनट रुको। इनका कैमरा हमेशा ही नहीं, खराब होता है। खराब नहीं 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 होता चालू, मैम। एक वास्तु में चालू रहता है। 1 मिनट रुको। नहीं नहीं, वास्तु एक में पूरा मिनट, चालू होता है कैमरा इनका। मैम, अच्छा। एक हाँ मिनट। अब हो गया? हाँ हो गया, चलो पूछो। हाँ जी मैम, मेरे 2 सवाल। जैसे सूर्य 5th में हो और मंगल 10th में हो, तो मंगल 10th में तो उच्च का हो जाता है। मंगल ही आपका किस्मत का ग्रह माना जाएगा नहीं, उसको। सूर्य 5 में है मैम, पक्के घर में 5। अरे पाल सिंधु जी, पहले स्टेप में हमने कहा बंद मुट्ठी के ग्रह, अगर बंद मुट्ठी में आपके ये अच्छा। ग्रह बैठे हैं तो वही आपका मंगल ही किस्मत का ग्रह होगा। मैम जैसे जल प्रवाह करना, वो भी नहीं करना चाहिए फिर कोई भी चीज? बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा। जैसे किसी का सूर्य उच्च का हो 1st हाउस में, तो उसको हम बोलते हैं ना कि गेहूं आप जल प्रवाह कर दो, किस तो लिए कर दो जल प्रवाह? ताकि वो उसका बेचारे को उसी को परवाह कर दो, उसको बोलो तो खुद ही जाके कूद जा, पानी में आटा क्यों डालना है तुझे। कई बार ऐसे होते हैं ना कि आप सूर्य को शांत करने के लिए कोई हाँ बोलते हैं ना। सूर्य को, हाँ। हाँ बिल्कुल सही, बहुत सही। ठीक है मैम, ओके मैम, थैंक यू। ओके जी, राकेश जी। मैडम मेरे पहले घर में सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र 4 ग्रह हैं। तो सूर्य मेरे आपका ग्रह है किस्मत का। ठीक है, और है भी अपने 5th उसी राशि में है। हाँ जी, लाल किताब में हम राशियां नहीं देखते, हम सिर्फ खानों में बैठे ग्रह देखते हैं। ठीक है मैडम, ओके। जी जी जी। रीमा जी। मैम जैसे 7th हाउस में अगर सैटर्न है और फिर 5th हाउस में सन है, तो फिर सैटर्न ही लेंगे हम लोग, राइट? हाँ सैटर्न ही लेंगे। तो अभी नलिनी जी जैसे बता रही थी 6th हाउस में राहु है, और दूसरा उन्होंने कौन सा बताया था? मंगल। मंगल बताया था। हाँ तो मंगल तो बाद में आता है, पहले तो राहु हाँ आता है। मंगल बाद में आता है, लेकिन फिर भी कॉन्सेप्ट के मुताबिक लाल किताब ये कहती है मंगल अपने घर का, अपनी जमीन का मंगल है। तो उस मंगल के केस में भी अगर आप डोनेट करते हो, उस केस में भी तो भी आपको प्रॉब्लम आती है। ये सारी चीजें आपको आगे लाल किताब के कोर्स में पूरी समझ में आएंगी। अच्छा, मतलब अगर 2 है तो भी मतलब दोनों का ही नहीं करे, वही हाँ बेटर होगा ऐसे? जी जी जी। ओके मैम, जी थैंक जी। दीपक जी पूछें। नमस्कार राजीव सर, नमस्कार नमस्ते मैम। मैं ये पूछ रहा था, एक्चुअली मेरा नेट डिस्कनेक्ट हो गया था मैम। शुक्र के क्या क्या प्रोडक्ट हैं जो मैं दान नहीं करने किस प्रकार ग्रह होता हूँ? हाँ, शुक्र की टाई, जो आदमी टाई बांधते हैं ना, टाई, रुमाल, सिला हुआ कपड़ा, परफ्यूम, ठीक है, और कॉस्मेटिक हो गए, ये सारी चीजें शुक्र की आती हैं। थैंक यू मैम। ये दूसरा क्वेश्चन ये है कि जैसे एक तो उच्च के ग्रह किस्मत के ग्रह होते हैं और एक ऑन साइन के ग्रह किस्मत के ग्रह होते हैं, तो दोनों की पावर और स्ट्रेंथ सेम रहती है? नहीं, यहाँ पे हम साइन के जो है वो नहीं लेते, हम यहाँ पे राशियां नहीं गिनते लाल अपने किताब जमीन का मतलब, अपने जमीन का मतलब? हाँ, अपनी जमीन के जो है उसके अलग तरीके से वो करी जाती है, और जो किस्मत का ग्रह है वो अलग तरीके से जांचा जाता है, मतलब उसको दोनों को हम अलग अलग तरीके से देखते हैं। पहले मैम मेरा मिस हो गया था ये B2A वाला लाल किताब का, के बारे में ज्वाइन करूंगा इसको। जी थैंक यू मैम। दीपक जी, जरूर। जी जी डॉक्टर रोनल जी। जी मैम, जैसे मैम मेरा मैम शनि ग्रह है, तो आपने बताया किस्मत का, तो मैम इसमें जैसे हम लोग दीप दान भी करते हैं शनिवार को, तो मैम क्या वो भी नहीं करना चाहिए सरसों के तेल का? वो भी नहीं, तो सरसों के तेल का नहीं जलाना है? सरसों के आपको जो है तेल
जिसका शनि किस्मत का ग्रह बनता है, शनि है तेल, हर किस्म का तेल जो है वो शनि है, ठीक है। तो आपने तेल का दिया नहीं जलाना, आप घी का दिया लगा सकते हो और शनि का दान नहीं कर सकते आप। ओके, तो मैम तेल हो गया, का दिया नहीं मतलब जलाना, जैसे ठीक है। उड़द हो गया, बादाम हो गए छिलके वाले, नारियल हो गया पूजा का, और सरसों का तेल, तिल का तेल, कोई भी तरह का तेल, कुकिंग ऑयल भी जो है वो भी शनि में आता है। तो मैम जो बादाम है, नारियल, इसलिए क्योंकि उनमें से भी तेल निकलता है? नहीं नहीं नहीं, वो शनि की चीजें हैं, वो आपको पूरी हाँ बताई जाएंगी जी। ओके, और मैम फिर कॉइन्स भी नहीं होंगे उसमें, फिर जैसे कॉइन है या काले तिल है, वो सब नहीं? कॉइन जो है वो राहु के माने जाते हैं, काले तिल और सफेद तिल केतु के माने जाते हैं। अच्छा मैम, वो आगे आएगा। हाँ जी हाँ जी, थैंक यू जी। पूछें। अनम्यूट करके पूछें। हाँ जी मैडम केतु है मेरे बंद मुट्ठी एक 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 में लग्नि केतु है। नहीं, वो आपका किस्मत का ग्रह नहीं हुआ। बंद मुट्ठी में अगर आपका जो मैंने बताया सूर्य खाना नंबर 1, 4 में खाना नंबर 1 में केतु है। नहीं, केतु आपका किस्मत का ग्रह नहीं हुआ। पहले खाने में सिर्फ सूर्य को ही हम किस्मत का ग्रह मानते हैं। और शुक्र 3 नंबर घर पे है। हाँ, तो आपका शुक्र फिर तीसरे स्टेप पे निकल कर आता है। आपका शुक्र ही किस्मत का ग्रह है। ओके ओके, थैंक यू। वो शुक्र का क्या नहीं करना है? हाँ नहीं, एक बार मुझे दोबारा बताएं आप कि भाई आपका शुक्र 2 में या 12 में किस्मत का ग्रह या 7 में किस्मत का ग्रह मानेंगे। शुक्र 3 में आपका किस्मत का ग्रह नहीं है। बाकी ग्रह है, अगर भाई हमने कहा पहले स्टेप पे सूर्य 1 में, गुरु 4 में और शनि 7 में और मंगल 10 में, अगर ऐसा है तो इसमें से जो भी बैठा है वो किस्मत का ग्रह है। दूसरे में चंद्रमा 2, शुक्र 12, राहु और बुध 6 और केतु 9, वो किस्मत का ग्रह माना जाएगा। आपके इसके दोनों केसेस मैच नहीं हो रहे। तो खाना नंबर 1 में केतु है? नहीं, केतु आपका किस्मत का ग्रह नहीं हुआ। खाना नंबर 3 में शुक्र है? नहीं, वो भी किस्मत का ग्रह नहीं है। खाना नंबर 4 में मंगल हर्षल नेपच्यून है? नहीं, वो भी नहीं है। चंद्र खाना नंबर 6 में है? नहीं, वो भी नहीं है। रवि बुध खाना नंबर 5 में है। हाँ, तो फिर सूर्य आपका किस्मत का ग्रह हुआ ना। हाँ, तो टैक्स पेड करना है जरूर। हाँ। और क्या नहीं करना चाहिए? ये आटा और कॉपर का दान नहीं करना। ओके 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 जी, थैंक यू जी। चारू जी। मैम जैसे आपने बोला कि रिलेशनशिप्स जैसे ये हम प्लैनेट्स के थ्रू भी जैसे देखते हैं, पर अगर किसी का रिलेशनशिप मतलब ठीक हो ही नहीं सकता तो मतलब वो प्लैनेट के साथ हमेशा उसका बैड ही रहेगा इफेक्ट? हाँ, वो फिर आपको वो पता ही है कि भाई वो कहीं से मार खा रहा है, किसी खाने से वो मार खा रहा है, तो फिर उसका इलाज करेंगे। तो मैम वो इलाज से वो ठीक हो जाएगा रेमेडी करने से? हाँ जी हाँ जी, ठीक है जी। मैम। इसमें आप रेमेडीज भी करेंगे ना कवर? हाँ जी, रिद्धि जी, आई थिंक ये कोर्स कंटेंट को एक बार आप रिवाइज करवा दो ताकि क्लियर हो जाएगी इस पूरी जर्नी में क्या क्या चीज सीखेंगे। सो इफ यू कैन गो थ्रू द कोर्स कंटेंट। जी थैंक यू मैम। जी, इस कोर्स में हम लाल किताब कुंडली का निर्माण, उच्च के ग्रह, कि भाई आपका उच्च का ग्रह कौन, ग्रह का रिश्ता, आपस में ग्रह के क्या रिश्ते होंगे, जन्म हो रहा कहाँ पे इम्पोर्टेंट है, उसका क्या इम्पोर्टेंस है, किस्मत का ग्रह जो आज हमने देखा उसको और डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे, बुध का भेद, बुध हम सबकी कुंडली में बुध जो है वो एक सीक्रेट ग्रह को पकड़ के बैठा है, वो कैसे निकालेंगे वो भी हम इसमें पूरा कवर करेंगे। 1-8 की टक्कर, जो कि भाई आपका खाना नंबर 8 से आपको कहाँ टक्कर लगती है वो आपको इधर डिटेल में बताया जाएगा। ऋण कुंडली की आपको ऋण कौन से आप पिछले जन्म से लेकर आ रहे हो, उस ऋण को आप कैसे उतारोगे वो बताए जाएंगे, और क्या क्या ऋण है वो बताए जाएंगे। लाल किताब के बारे में रेमेडीज हर ग्रह की 1 से 12 में आपको रेमेडीज लिखवाई जाएंगी हर ग्रह की।
और ग्रह कहाँ कहाँ बैठ के कैसा कैसा बर्ताव करते हैं वो भी समझाया जाएगा। राशि फल के ग्रह क्या होते हैं, ग्रह फल के ग्रह क्या होते हैं वो भी आपको समझाया जाएगा। नीच के ग्रह का क्या करना है वो भी बताया जाएगा। इसकी लाल किताब की दशा कैसे निकालते हैं जिसको हम 35 साला चक्र कहते हैं वो भी समझाया जाएगा। ताकत का पैमाना, आप कैसे अपना ताकत का पैमाना ढूंढ के उस ग्रह से फायदा ले सकते हैं वो भी समझाया जाएगा। ग्रह की दृष्टियां कैसी रहती हैं लाल किताब में वो समझाई जाएंगी। सोए घर को कैसे जगाना है वो बताया जाएगा। और वर्ष फल का निर्माण कैसे करना है, हर साल आपके लिए क्या लेके आने वाला है वो समझाया जाएगा। तो ये हमारा लाल किताब का कोर्स कंटेंट है जो एवरी सैटरडे संडे सुबह 11 बजे से 1 बजे तक क्लास रहेगी। 3 महीने का ये कोर्स रहेगा। लाइव सेशंस इसके जूम पर हम कोर्स कंडक्ट करेंगे जिसकी आपको वीडियो रिकॉर्डिंग्स भी मिलेगी। और इसमें हम आपको बेसिक टू एडवांस का जो है वो आपको पीडीएफ दिया जाएगा। और इसमें हमारी हर 2 घंटे की क्लास में आधा घंटा हम डाउट क्लियरिंग सेशन रखते हैं, तो आपके डाउट साथ में ही क्लियर होते चले जाएंगे। और हमारी एकेडमी आपको डिजिटल सर्टिफिकेट्स भी देती है। और इसकी फीस जो है 923 पर मंथ रखी गई है, जो कि 3 महीने में आप हर महीने की फीस इसकी 923 3 महीने का कोर्स है। और जो आपकी स्क्रीन पे ये आ रहा है पेटीएम गूगल पे, यहाँ पे आप अपनी फीस जमा करवा सकते हैं। जी थैंक यू नीति जी। सारी रिकॉर्डिंग्स आपके पास अवेलेबल रहेंगी। दिस रिकॉर्डिंग विल बी अवेलेबल टू यू फॉर द लाइफ टाइम एंड समरी ऑफ नोट्स विल बी प्रोवाइडेड। ठीक है, कोर्स कंटेंट आपको नीति जी ने एक्सप्लेन कर दिया। दिस इज आई थिंक दिस इज आल्सो क्लियर। सैटरडे संडे 11 से 1, नॉर्मली 1 बजे तक का जो 2 घंटे सेशन है, पास एक्सपीरियंसेस ये कहते हैं कि सेशन 1-2 घंटे से ऊपर ही जाता है, नीचे नहीं जाता। 2 के सवा 2 ढाई घंटे ही हो जाते हैं, 2 के पूरे 2 घंटे रेयरली होते हैं, ऐसा होता नहीं है। सो ये पास क्लासेस जिन्होंने अटेंड करी है उनको पता है अच्छे से। और इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, नीचे जो नंबर लिखा हुआ 7982552301। आपकी कोई क्वेरी है, कोई आपको डाउट पूछना है तो इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। 7982552301 या चाहे पूनम गोयल जी का नंबर है, उनसे आप बात कर सकते हैं। और जो पेमेंट डिटेल ऊपर दी गई है इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो जिस भी ग्रुप से आप में है उस ग्रुप के अंदर ये डिटेल्स वहाँ पे आ जाएंगी। और आप में से कोई किसी भी ग्रुप में नहीं है तो प्लीज इस नंबर पे, इन दोनों में से किसी भी नंबर पर मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, आपको किसी ग्रुप पे हम ऐड कर देंगे इफ यू आर नॉट इन दी एनी ऑफ आवर एकेडमी ग्रुप, राइट। सो दीज आर द जर्नी डिटेल्स। सो एनीथिंग विद रिस्पेक्ट टू जर्नी प्लीज आस्क क्वेश्चन। बाकी विद रिस्पेक्ट टू दी कुंडली एंड विश्लेषण ऑफ कुंडली, तो ये तो जर्नी में पूरा कंप्लीट होगा ही। पूरी जर्नी 3 महीने हम यही सीखेंगे, इसी चीज में बात करेंगे। तो आई थिंक इंस्टेड ऑफ डिटेलिंग ऑफ द स्पेसिफिक कुंडली, लेट्स अंडरस्टैंड दी ब्रॉड व्यू, ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग ऑन दी सब्जेक्ट। अभी तक का जो आज का सब्जेक्ट था उससे विषय में कोई क्वेश्चन किसी का, या जर्नी से रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। 2 हैंड रेज है, एक लोविना जी का हैंड रेज है। नीति जी आप इनका प्रश्न लीजिए। नीति जी, एक्चुअली मैंने आपका एडवांस कोर्स के लिए एनरोल किया था पिछले महीने, लाल किताब एडवांस। आई थॉट कि मतलब वैदिक में थोड़ा बहुत नॉलेज है तो आई वुड कैरी फॉरवर्ड, बट मुझे कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है एंड आई वांटेड टू स्टार्ट फ्रॉम बेसिक। सो दिस मंथ फॉर बेसिक टू एडवांस के लिए मैंने फीस जो है वो पे कर दिया है, और मैंने एडमिन को भी बता दिया था कि वो ग्रुप से मुझे इस ग्रुप में शिफ्ट करा दे। तो इनके अलावा और किसी को कुछ मतलब बताना पड़ेगा मुझे? नहीं, बस आपने, हाँ जी सर। आप लोविना जी, आपको पूनम गोयल जी से ही बात करनी है, वही आपको गाइड करेंगी, वही आपको बता देंगी कैसे होगा। ठीक है थैंक यू। रोनल कुमार जी बताएं। जी, एक सवाल और है सर मैम आपसे कि जैसे अगर आपने दान तो बना कर दिया, जैसे कि अगर किसी का सूर्य है किस्मत का ग्रह है और वो सूर्य देव को ही कुछ चढ़ाते हैं, सूर्य की चीजें, लाल फूल है या रोली इस तरह का, तो क्या मैम वो भी वर्जित होता है? देखिए, रोली और लाल फूल सूर्य के नहीं होते, ठीक है। आप सूर्य को जल दे सकते हो, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, लेकिन अगर कोई सूर्य की ही वस्तु होगी तो वो सूर्यदेव को नहीं चढ़ेगी अगर सूर्य किस्मत?
देखिए जो वैदिक जो भ्रांतियां हैं कि भैया रोली और ये लाल मिर्च के दाने और ये सब डाल के जो सूर्य को जल देते हैं, वो लाल किताब नहीं कहती। ठीक है, आप सूर्य को जल दे सकते हो, सूर्य की आराधना कर सकते हो, अपनी किस्मत के ग्रह को और पावर दे सकते हो, लेकिन उनका दान मतलब अपने हाथों से मंदिर में या किसी इंसान को या पानी में नहीं बहाना। अच्छा मैम, जैसे कुछ लोग कहते हैं जैसे कि कॉपर का ही तांबे का चौकोर टुकड़ा जल में डाल के उनको चढ़ाएं, तो मैम जिनका सूर्य किस्मत का ग्रह है क्या वो चढ़ा सकते हैं, क्योंकि तांबा तो नहीं ये तांबे का चौकोर टुकड़े का जो उपाय है ये गलत है सूर्य के किस्मत के ग्रह के लिए। खाली आप जल चढ़ाओगे वो ही सही है। ठीक है, थैंक यू। जी जी उदित जी। मैम मसूर का दाल का भी दान नहीं करना ना मार्च में, और यंगर ब्रदर के साथ रिलेशन अच्छा रखना है ना। यंगर नहीं, बड़े भाई कोई भी हो, छोटा हो बड़ा हो या कजन हो, उससे रिलेशन अच्छा रखें। और लाल मसूर दाल जो होती है उसका ऑफ कोर्स दान नहीं करना है। हाँ, क्योंकि छोटा भाई रिलेशन बरोबर नहीं रखता, दारू पीता, नॉनवेज खाता है, हमेशा झगड़ा करते रहता है, तो उसके घर पे भी मैं इसीलिए नहीं जाता हूँ मैम। बाकी सब रिलेशन उसके फैमिली वाले सही, लेकिन वही हमेशा कुछ ना कुछ पॉइंट लेके लड़ने लगता है। हाँ तो कोई बात नहीं, आप उनसे हंस के बात कर लिया कीजिए, जितना आप कर सकते हैं आप तो करें अपना, अगर आपका किस्मत का ग्रह मंगल है तो। जी ठीक है मैम। और मैम कोर्स का संडे मतलब संडे के अलावा दूसरा दिन नहीं हो सकता है? नहीं, ये सैटरडे संडे ही है इसकी क्लासेस, सुबह में 2 घंटे की क्लास होती है, बाकी तो सारे दिन फुल हैं, बाकी कोर्सेज चलते हैं, तो इस वजह से हमारे पास जो स्लॉट खाली थे हमने वही दिए। मैडम मुझे संडे को टाइम नहीं रहता, मैं एक्चुअली मैं पार्लर वाला हूँ, इसकी वजह से मुझे देखना पड़ता है सब। संडे को ही बिजनेस रहता। उदित जी संडे ये शेड्यूल का संडे है। लास्ट टाइम जब बेसिक टू एडवांस हुआ था वो वीकडेज में इवनिंग में हुआ था, अभी ये वाला शेड्यूल संडे का है। तो अगर आपको संडे नहीं कर सकते, संडे नहीं कर सकते, तो आप रिकॉर्डिंग के माध्यम से सकते हैं, और अदरवाइज टू वेट फॉर सम टाइम नेक्स्ट बैच लॉन्च। ओके सर, ओके। नहीं तो आप ये कर सकते हैं कि इसके अंदर आप एनरोल कर सकते हैं, रिपीट फ्री होता ही है, तो आप सैटरडे संडे रिकॉर्डिंग के माध्यम से सीख सकते हैं। और कोई क्वेश्चन हो तो आप रिपीट से पूछ लेना ग्रुप में, और नेक्स्ट जब रिपीट आएगा वो इवनिंग में आएगा तब आप री-एनरोल कर लेना, ये भी हो सकता है। ओके सर, चलेगा। रिपीट कर सकता हूँ ना बाद में सर? रिपीट इज ऑलवेज अवेलेबल। Academy provide repeat to everybody for all courses, respective course। जिस कोर्स में आपने एनरोल किया उसका रिस्पेक्टिव कोर्स आपको रिपीट एकेडमी प्रोवाइड करती है। ओके, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। दीपिका जी आपका क्वेश्चन पूछे। मैम गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। मैम अगर शुक्र किस्मत का ग्रह है तो आपने जैसे बताया कि स्टिच क्लोथ्स यानी टाका लगा हुआ क्लोथ्स नहीं देना है, तो हम मटेरियल ड्रेस मटेरियल अनस्टिच दे सकते हैं क्या? हाँ, अनस्टिच ड्रेस मटेरियल जो है वो चंद्रमा का होता है, जिसमें एक भी टाका ना हो, मतलब कि किसी ने अपना लेबल भी, जैसे होते ना वो सफेद कपड़ा टांग देते हैं उसमें धागा मतलब धागा डाल के, वो भी ना हो। जी ओके, थैंक यू। जी दीपक जी पूछे। दीपक आपका क्वेश्चन पूछा है। मैम ये नेक्स्ट सैटरडे से स्टार्ट है ना कोर्स? कल से स्टार्ट है। जो लोग आज एनरोल कर देंगे उनके कल से स्टार्ट हो जाएगा, कल से क्लोज क्लास है ये। ओके, समझ गया सर। अच्छा मैम एक छोटा सा क्वेश्चन ये पूछ रहा था कि जो किस्मत के प्लैनेट्स होते हैं वो भाव के अनुसार जो पहले पड़ेगा वो माना जाएगा, या रिश्तों के अकॉर्डिंग जो पहले पड़ेगा वो माना जाएगा? नहीं, जो आपके किस्मत का ग्रह जो आपको चाहिए वो पहला बंद मुट्ठी में अगर कोई ग्रह आता है तो वो पहला आपका किस्मत का ग्रह होगा, फिर जो बाहर बंद मुट्ठी के ग्रह आए जो मैंने बताया सेकंड स्टेप, वो किस्मत का ग्रह होगा, फिर तीसरा अपने मालिक के मुताबिक वो बनता है, और चौथा घरों के मुताबिक बनता है। ओके मैम, थैंक यू मैम, कल मिलते हैं मैम क्लास में। जी अर्चना जी। हाँ थैंक यू सो मच मैम। मुझे 2 चीजें पूछनी है। एक तो जितने भी वो लग्जरी आइटम है या कलर कॉस्मेटिक्स वो भी शुक्र में आते हैं ना? हाँ जी। ओके, तो वो भी नहीं देना है, ले सकते हैं? वो ले सकते हो, आप दे नहीं सकते। ओके, और एक चीज और पूछना है, अगर एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं आता हो तब भी क्या ये कोर्स हमारे लिए बेनिफिशियल ये रहेगा? बिल्कुल बेसिक है, ये आपको सिखाया जाएगा, और जिनको एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल नहीं आती वो तो बिल्कुल इसको कर सकते हैं, क्योंकि वो लोग उनका माइंड एकदम ब्लैंक होता है, सफेद कैनवस के ऊपर आप हर रंग अच्छा लगता है,
तो आप ये कर सकते हो। हाँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी नहीं आती है एस्ट्रोलॉजी, इसलिए पूछा। जी जरूर, आप कर सकते हो, इसमें कोई इश्यू नहीं होगा। और जो आपने ये कोर्स कंटेंट बताया, ये सभी ये 3 मंथ्स का है, मतलब एडवांस का अलग रहेगा या पूरा बेसिक टू एडवांस ये है? ये बेसिक टू एडवांस है, इसके बाद एडवांस आता है। अच्छा, ओके, ठीक है मैम। हमारा बैच चल रहा है। जी, मेरी एक फ्रेंड है रीटा जी, उन्होंने ही मुझे सजेस्ट किया था। अच्छा जी, रीटा शेट्टी जी। अच्छा, हाँ रीटा शेट्टी, हाँ ओके जी, हाँ, रीटा जी। जी तो वो हमारी पुरानी स्टूडेंट है और वो काफी कोर्सेज हमारे साथ करती हैं। जी, उन्होंने मुझे बहुत ही, मतलब उन्होंने बहुत स्ट्रांगली बोला था, नहीं मैं किसी को नहीं बोलती, लेकिन आपको बोल रही हूँ कि सीखो और यही सीखो। अच्छा, थैंक यू। जी मैम, थैंक यू सो मच। रीटा जी करीब 1 साल से हमारे साथ कनेक्टेड है एंड आई थिंक शी डिड वास्तु एस्ट्रोलॉजी में मेरे साथ स्टार्ट किया था। नाउ आई थिंक शी डिड लॉट ऑफ कोर्सेज। तो ये एक्सपीरियंसेस है जो उन्होंने शेयर किए। ऐसे ही काफी सारे पार्टिसिपेंट्स हैं हमारे साथ इस टाइम पे। सुमित जी यहाँ पे हैं और काफी सारे वीडियोस ऑन है तो ऑफ है तो पता ही चल रहा। सो जो एक बार एकेडमी से जुड़ जाता है ना मैडम, क्वालिटी मैटर्स, और एकेडमी से फिर वो व्यक्ति जाता नहीं है, क्योंकि हम क्वालिटी में बिलीव करते हैं एंड विद द बेयर मिनिमम एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। पर्पस ये नहीं है कि हम विद्या को शेयर करें, पर्पस ये नहीं है कि हम सिर्फ विद्या से हम पैसा, जैसे मार्केट में कॉमर्शलाइज हो रखा है उस तरीके से पैसा उसमें 50,000 1 लाख रुपए की फीस लेके काम करें। इफ यू गो फॉर द मार्केट फॉर दिस काइंड ऑफ कोर्स, ये अपने आप एक 51,000 रुपए का कोर्स है मैडम बाजार में। मुझे तो एक्चुअली सर रीटा जी ने कहा और उन्होंने कहा, मुझे भी बहुत अच्छी आज की क्लास लगी। कल की भी मैंने, कल शाम की भी अटेंड की थी, लेकिन थोड़ा सा डिस्टरबेंस था, अभी गेस्ट है ना, तो इस वजह से मतलब मैं कैमरा वगैरह ऑन करके बैठ नहीं पा रही हूँ। तो बहुत अच्छा लगा था मुझे। जी बहुत ही बढ़िया। रीमा जी आपका क्वेश्चन पूछें। रीमा जी हेलो। ये जो मैम ने बताई है चीजें जो दान नहीं करनी है मैम, वो उसमें अभी अलग कोई अलग अलग चीजें बताई जा रही है, तो आप एग्जॉस्टिव लिस्ट दोगे क्या कि कौन सी चीजें दान नहीं करनी है? ये जो है आपको इसका पीडीएफ मिलेगा, वो जो आपको फुल कोर्स में धीरे धीरे अपने आप पता चलता जाएगा। क्योंकि अभी भी लोग कोई अपनी कोई बातें बता रहे हैं कि मसूर की दाल अभी मार्स के लिए, आपने तो लिखा ही नहीं थी, मगर अब कोई बोल रहा था। हाँ, तो वो तो आपको कोर्स में बहुत सारी चीजें होती हैं ग्रह की, वो आपको पता चलेंगी जैसे जैसे आप कोर्स में आगे बढ़ोगे ना। हाँ, अच्छा, एग्जॉस्टिव लिस्ट मिल जाएगी ना मतलब फिर? हाँ जी। ओके, थैंक यू मैम। पूर्णिमा जी अनम्यूट करें अपने आप को। हाँ जी, नमस्कार नीति जी। जी नमस्कार। मेरा क्वेश्चन था कि जैसे अभी आपने, एक्चुअली मैं शुरू में थोड़ा नहीं सुन पाई थी तो मुझे नहीं पता कि कौन सा मेरा ग्रह निकलेगा, लेकिन मेरा बस क्वेश्चन इतना था कि क्या मतलब पेरेंट्स और इन लॉज भी इसमें कंसीडर होते हैं कि उनको अगर कुछ गिफ्ट कर रहे हैं और वो शायद हमारी किस्मत के ग्रह से रिलेटेड है, तो उससे भी कुछ वो भी कंसीडर चार्ज करने की जरूरत है थोड़ा बहुत? हाँ जी। ओके, थैंक यू। आशीष जी। जी नमस्कार। नमस्कार जी, मैंने लेट ज्वाइन किया तो किस्मत का ग्रह का मुझे वो जानना था, इसलिए। आप ये रिकॉर्डिंग YouTube पे आ जाएगी, वहाँ पे आप रिपीट रिकॉर्डिंग दे सकते हैं, ये ओपन रिकॉर्डिंग है ये। और बाकी आप जर्नी में आएंगे तो सब्जेक्ट को डीप में दोबारा कवर किया जाएगा, तो तब भी आपको सीखने का द्वारा मिल जाएगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। पूरा सब्जेक्ट रिपीट कर पाना आप मुश्किल होगा क्योंकि बड़ा सब्जेक्ट है ये। तो मुझे जानना हो तो मुझे मैम बता सकते हैं मेरा किस्मत का ग्रह कौन? तो आप एक बार रिकॉर्डिंग के माध्यम से निकाल सकते हो, आपको YouTube पे रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आज की। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू जी सर। जी, आई थिंक किसी का और क्वेश्चन नहीं है अभी, और जर्नी भी क्लियर है सबको। सो विद रिस्पेक्ट टू किसी का जर्नी से कोई क्वेश्चन होगा तो आचार्य पूनम जी को कनेक्ट कर लीजिएगा। कल से ये कोर्स स्टार्ट हो जाएगा, इट विल बी क्लोज क्लास एंड प्लीज गेट योरसेल्फ एनरोल। जर्नी बहुत अच्छी रहेगी, बहुत बढ़िया रहेगी। आज की आपने क्लास समझी सुनी, ये तो एक इट्स अ काइंड ऑफ अ ट्रेलर, नॉट इवन द ट्रेलर, इट इज लेस देन अ ट्रेलर। लाल किताब इतनी डेप्थ है, इतनी गहराइयाँ है लाल किताब के अंदर कि लाल किताब के अंदर इंसान मतलब जितना चाहे जितना बढ़े उतना कम लगता है।
उतना ही कम रहता है, लगता है और पाले और पाले और पाले, कभी चाहत नहीं खत्म होती। दैट काइंड ऑफ लाल किताब इट इज। सो इसको जरूर सीखे, समझे, अपने जीवन में, सबके जीवन में इसका अनुभव लें, यूज करें और सबका जीवन बेहतर करने की कोशिश करें। इसी इच्छाओं के साथ, इसी कामना के साथ आज की जर्नी को हम यहाँ पर समाप्त करने की आप सबसे आज्ञा चाहेंगे। आज की जर्नी समाप्त करते हैं। अपने एनरोलमेंट करिएगा, कल से हम जर्नी स्टार्ट करेंगे। संडे 11 से 1, संडे 11 से 1 की जर्नी स्टार्ट करेंगे। और किसी का कोई फीडबैक है तो अपना फीडबैक शेयर कर सकता है। कैमरा वन कैन अनम्यूट देमसेल्फ, अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। सुमित जी लाल किताब ऑलरेडी कर रहे हैं। सुमित जी, कैन यू शेयर योर एक्सपीरियंस? सुनीता मैडम इज देयर, शी इज डूइंग इट। किशोर जी, काफी सारे लोग यहाँ पे हैं, दोज हु आर डूइंग लाल किताब। नमस्ते मैम। नमस्ते सर जी, नमस्कार। I have, like I always say, sir, I am always short of words to express my gratitude and the learnings from your academy and respected Neeti ma'am. I've done many courses with her also. So I take this opportunity to address everybody that if you have even 1% interest in this subject, they should learn from her, because she has a lot of patience and she's always ready to answer questions. And I think she is one of the best teachers. I find it difficult to choose between her and you. Both of you have been so kind to all of us. So nice of you, Sumit ji. Thank you, sir. Thank you. सुनीता मैडम, आपका ऑडियो ऑन है? हाँ, ऑडियो भी ऑन है, वीडियो भी ऑन है। हाँ जी। And I wish to echo a lot of what Sumit ji now said. I am attending Neeti ji's classes, and I have attended a number of them, and it is my effort always that I do not want to miss a single class of Neeti ji, because not only she gives us so much of gyan, she's patient, but even if you ask her a betuka question, she will give you the right answer. She has the right answer for you always, which is something which I don't know where she gets this divinity from, but really, honestly, and I've enjoyed, and I'm doing this course again only because of the pleasure I get in attending her class. Thank you, Sunita ji. So, मैम आप जो पढ़ाती है एकदम दिमाग में समझ आता है। Thank you. बिल्कुल। दिमाग में समझ आता है। Actually, I've done this before, and everything was clear, but I said, no, I have to repeat. Thank you so much for this opportunity, Rajiv ji, for this opportunity to repeat. Thank you so much. Thank you, Sunita ji. Thank you. All right, so आज के लिए आप सबसे आज्ञा चाहेंगे और कल हम फिर मिलेंगे 11 बजे हम सब लोग। धन्यवाद, नमस्कार सब लोग। और मैम आप जो दूसरे क्लास में सर लोग ने जो किसको पूछो करो तो भटक जाते हैं, एक बार पूछने बाद में फिर बाद में बोलते एक ही क्वेश्चन पूछना, दोबारा मत पूछना। उदित जी, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, अगर इस ऑकल्ट साइंस को पढ़ने के बाद इंसान का स्वयं पे कंट्रोल नहीं है, अपने एग्रेशन पे कंट्रोल नहीं है, तो मुझे लगता है कि ऑकल्ट साइंस पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ सर, लेकिन मैम का इतना प्यार से समझाती, इतना कोई कैसा भी फालतू जाओ, जब भी सर मैडम ने पूछा कुछ भी कोई पूछता, लेकिन इतना राइट और से देखे इतना दिमाग शांत हो जाता है, राइट वे में मालूम पड़ जाता है, तुरंत एकदम क्लियर हो जाता है पिक्चर से। ऑकल्ट साइंस पढ़ने के बाद सबसे पहले इंसान को अपनी पहचान आती है, और वो अपनी पहचान करके स्वयं पे कंट्रोल नहीं कर सकता तो बाकियों को कैसे ज्ञान दे पाएगा? सही बात है। सो जहाँ इंसान खुद भड़कता है तो मुझे लगता है पहले तो खुद पे काम किया जाए, बाकी काम बाद में। आज के इस लास्ट टॉपिक के साथ, लास्ट पॉइंट के साथ आज के लिए आप सबसे आज्ञा चाहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज का समय देने के लिए, कीमती समय के लिए आपके लिए। कल से फिर मिलेंगे। नमस्कार। थैंक यू आप सबको। Thank you, sir. Thank you, everybody. Thank you, नीति जी। थैंक यू।